वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। यही वजह है कि अमेरिका लंबे समय से वहां सत्ता परिवर्तन चाहता रहा है। इसके विपरीत रूस और चीन मादुरो सरकार के साथ खड़े हैं। ईरान भी वेनेजुएला को स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह ट्रीट करता है, यानी ये तीनों देश जो अमेरिका के दुश्मन है। एक्सपर्ट्स का मानना है ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही से ज्यादा एनर्जी और जियोपॉलिटिकल पावर की है। सच बात है। शनिवार को हुए इस घटनाक्रम के बाद एक ही सवाल है कि क्या अमेरिका ने अपने पिछले ऑपरेशंस की तरह यहां भी सत्ता गिराने के लिए पुराना पैटर्न अपनाया? जवाब है हाँ, क्योंकि अमेरिका ने तीसरी बार किसी राष्ट्रपति या तानाशाह को पकड़ा, पहले पनामा, फिर इराक और अब वेनेजुएला। अमेरिका ने पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा को सत्ता से हटाया था, जिन पर ड्रग तस्करी और अमेरिकी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। इस हमले में अमेरिकी सेना ने पनामा सिटी समेत कई इलाकों पर बमबारी की थी, जिसमें करीब 2000 लोगों की मौत हुई थी और नोरिएगा को गिरफ्तार कर अमेरिका ले गए थे अमेरिकन। नोरिएगा को पकड़ने वाली डेल्टा फोर्स ने 20वीं सदी में भी ऐसे कई ऑपरेशन अंजाम दिए थे। साल 1990 में पनामा के तत्कालीन राष्ट्रपति मैनुअल नोरिएगा को डेल्टा फोर्स ने ही पकड़ा था। नोरिएगा पर, जैसा मैंने बताया, अमेरिका ने कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे जैसे मादुरो पर लगाए हैं। संयोग से तब भी तारीख 3 जनवरी थी और मादुरो को पकड़कर देश से बाहर ले जाए जाने की तारीख भी 3 जनवरी है। इसीलिए यह हमला 1989 के बाद लैटिन अमेरिका में वॉशिंगटन की पहली सीधी मिलिट्री कार्रवाई है, जब अमेरिकी सेना ने मिलिट्री शासक मैनुअल नोरिएगा को हटाने के लिए पनामा में एंट्री की थी। तो 1989 में एक बार मिलिट्री ऑपरेशन किया था पनामा में, और उसके बाद अभी वेनेजुएला में। उस समय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने अमेरिकी नागरिकों की जान बचाने और नोरिएगा को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए पनामा में सेना भेजने का आदेश दिया था। इस मिशन को औपचारिक रूप से ऑपरेशन जस्ट कॉज नाम दिया गया था, जिसमें देश भर में रणनीतिक जगहों पर कब्जा करने के लिए 20,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया गया था। अब ये हमला पनामा की सेना द्वारा एक अमेरिकी सैनिक की हत्या के बाद हुआ, और उस समय हुआ जब नोरिएगा पर ड्रग तस्करी के आरोपों और 1989 के चुनाव में हेरफेर करने के आरोपों को लेकर अमेरिका में मुकदमा चल रहा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 514 पनामानियाई सैनिक और नागरिक मारे गए। हालांकि स्थानीय संगठनों ने दावा किया कि यह संख्या करीब 1000 के करीब थी। 23 अमेरिकी सैनिक भी इसमें मारे गए। नोरिएगा को बाहर निकालने के लिए अजीबोगरीब काम किया अमेरिका ने। जैसे ही अमेरिकी सेना करीब आई, नोरिएगा ने वेटिकन के डिप्लोमेटिक मिशन में शरण ले ली। इसके बाद जो हुआ वो मॉडर्न युद्ध के सबसे अजीब किस्सों में से एक था। इमारत के बाहर तैनात सैनिकों ने उन्हें बाहर निकालने के लिए तेज आवाज में रॉक म्यूजिक बजाया। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जहां उसने शरण ली थी नोरिएगा ने, वो चूंकि चर्च की संपत्ति थी और सैनिक अंदर जा नहीं सकते थे, ऐसे में उसे बाहर कैसे निकाला जाए? तो बाहर निकालने के लिए दिन रात तेज रॉक एंड रोल संगीत बजाया जाता था। इसके अलावा ऐसे गाने बजाए जाते थे जो उसे पसंद नहीं आते थे। उस पर गाने के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया और आखिरकार उसने 10 दिन बाद खुद सरेंडर कर दिया। बता दें कि नोरिएगा की 2017 में पनामा की जेल में मौत हो गई, जहां वो अपने अपराधों के लिए सजा काट रहा था। दूसरा हमला जो अमेरिका ने किया वो था इराक का। इराक 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। इसका मकसद इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना था, जिन पर अमेरिका ने इराक के कई समुदायों पर हिंसा करने, अलकायदा का समर्थन करने और परमाणु हथियार रखने के आरोप लगाए थे। अमेरिकी सेना ने बगदाद समेत कई शहरों पर बमबारी की थी और सद्दाम की सरकार गिरा दी गई थी। कुछ महीनों बाद सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया। इसके बाद सद्दाम पर इराक की अदालत में मुकदमा चलाया गया। इस दौरान इराक पर अमेरिकी सेना का पूरा कंट्रोल था। तो ये दूसरी घटना थी।
कुछ भी हो, अमेरिका अपनी इस गुंडई के लिए बदनाम है। किसी देश में अगर उसका स्वार्थ है तो उसे साधने के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकता है। चिंता किस बात की है फिर? चिंता इस बात की है कि देखिए, अमेरिका की जासूसी संस्था CIA दुनिया के हर बड़े देश में जासूसी करवाती है। कई देशों की सरकारें उसने अपने साजिशों से गिराई हैं और फिर नई सरकारें वहां बनवाई हैं।